नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट एफएम पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मधुसूदन प्रधान आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और जिसे आप सिस्टम से पढ़ेंगे समझेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं कभी भी। तो आज हम इस पार्ट 2 वीडियो में पहला चैप्टर लेकर के सामने आया हूं और इसके लिए मैंने व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक अजमेरा पब्लिकेशन इस बुक का सहारा लिया है। आप किसी भी प्रकार की बुक आरबीडी पब्लिकेशन है, अजमेरा पब्लिकेशन है, अदर कोई पब्लिकेशन है उसकी बुक भी आप ले सकते हैं। और एस चांद की भी आती हैं बुक, बहुत अच्छी किताबें आती हैं तो उनको भी आप अरेंज कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक्स उपलब्ध हैं तो आप उनको किसी भी प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ, अवधारणा, क्षेत्र, व्यावसायिक नीतियों के निर्माण एवं व्यावसायिक निर्णयों में भूमिका, ये पूरे चैप्टर का बड़ा टाइटल है जो आप लोग देख रहे हैं। मीनिंग, कॉन्सेप्ट, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड बिजनेस डिसीजंस। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा एक ही साथ एक ही वीडियो में। तो आप थोड़ा सा असुविधा हो सकती है तो आप थोड़ा ट्राई करें एडजस्ट करने की। तो इस चैप्टर में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, स्कोप और पॉलिसीज़ एंड बिजनेस डिसीजन, निर्णयों में भूमिका के बारे में समझेंगे, के बारे में जानेंगे। देखिए, पुराने समय में अर्थशास्त्र को केवल एक सैद्धांतिक अर्थशास्त्र ही माना जाता था जिसका अर्थ केवल सजेशन देना होता था कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए और आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक समय में अर्थशास्त्र की जो भूमिका है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले केवल कहने से पार पड़ जाती थी कि भी आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आज बिजनेस में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, व्यावसायिक जटिलताएं हैं, उन बिजनेस कॉम्प्लिकेशंस को मीट आउट करने के लिए हमें अर्थशास्त्र का प्रैक्टिकल यूज़ आना चाहिए। तो आज के समय में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका है, मांग है। अर्थशास्त्र में बहुत सारी टेक्निक्स है जिनका उपयोग किया जाता है, इसलिए यह आज प्रैक्टिकल होकर के साथ साथ जो है अप्लाइड इकोनॉमिक्स के रूप में काफ़ी विख्यात हो चुका है। तो अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों से ऊपर उन्हीं सिद्धांतों को टेस्ट करते करते प्रैक्टिकल्स, कई सारे इम्प्लीकेशंस, प्रैक्टिकल्स अप्लाइड जो है इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर किया हुआ है, उसी के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको बताया हुआ है। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, व्यावसायिक और अर्थशास्त्र, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। बिजनेस जिसका हम क्रय विक्रय करते हैं, उसको हम व्यापार करते हैं, उसको हम बिजनेस कहते हैं। और इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है वह आर्थिक ज्ञान की वह शाखा होती है जिसके माध्यम से भावी निर्णय और नियोजन लिए जाते हैं। तो व्यावसायिक फर्मों की समस्याओं का भावी नियोजन एवं निर्णय के हल करने में आर्थिक सिद्धांतों का व्यावसायिक प्रयोग ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आर्थिक सिद्धांत बने हुए हैं, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल बने हुए हैं, उन इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल को टाइम टेस्टेड करते हुए उसका प्रैक्टिकल यूज़ प्लानिंग में और डिसीजन में
किया जाता है वही आपका व्यावसायिक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं जिनकी चर्चा आगे की जाएगी। तो अन्य शब्दों में व्यावसायिक अर्थशास्त्र निर्णय लेने से प्रयोग होने वाला अर्थशास्त्र है। तो निर्णय लेने में प्रयोग होने वाला अर्थशास्त्र है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मेनली फॉर डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ओनली। तो यह अर्थशास्त्र की विशिष्ट शाखा है जो निरपेक्ष सिद्धांत एवं प्रबंधकीय व्यवहार के बीच में खाई को पाटने का एक प्रयास करता है। तो वास्तव में बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वह पुराना जो ओल्ड जो इकोनॉमिक्स था उस ओल्ड इकोनॉमिक्स में एक ब्रिज का काम करता है, यानी कि उसको जोड़ता है। पुराने जो जितने भी प्रिंसिपल बने हुए हैं उन प्रिंसिपल्स को आधुनिक रूप में किस प्रकार से आप जो है काम में ले सकते हो। आज भी अर्थशास्त्र जीवित है, इसी कारण से जीवित है क्योंकि इसने अपने आप में बहुत कुछ मॉडिफाई किया है और एक ब्रिज के रूप में काम करता है ओल्ड इकोनॉमिक्स और न्यू इकोनॉमिक्स के बीच में, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्योंकि यह मुख्य काम जो बिजनेस का है वह डिसीजन मेकिंग, वो काम ये बहुत अच्छे ढंग से करता है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं जिसमें जोएल डीन के शब्द में व्यावसायिक अर्थशास्त्र वह विषय है जो बताता है कि आर्थिक विश्लेषण का प्रबंधकीय निर्णय में उपयोग कैसे किया जा सकता है या कैसे हो सकता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट विच क्लोज हाउ इकोनॉमिक्स एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन मैनेजरियल डिसीजन। तो स्पष्ट है कि जॉन लिन ने एक स्पष्ट परिभाषा दी है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का विषय है कि जो ये बताता है कि व्यावसायिक विश्लेषण में प्रबंधकीय निर्णय में इसका किस प्रकार से प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी और डेफिनेशंस हैं जिनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने टेक्स्ट और पीडीएफ आपको सेंड किया है ग्रुप में और इसमें भी लगाया है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, इनको जूम करके देख सकते हैं। बैट्स एवं पार्किंसंस के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों में फर्म के आचरण का अध्ययन करता है। फर्म के आचरण का अध्ययन करता है, एक बहुत बड़ी बात है। फर्म का आचरण यानी कि फर्म क्या करती है, क्या उसका टारगेट है, क्या उसका उद्देश्य है, वो किस प्रकार से अपने माल को बेचती है, खरीदती है, स्टोर करती है, किस प्रकार से उसकी मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी है, और भी बहुत सारी बातें हैं। उन सब के बारे में यह जानकारी देता है, जिसको इंग्लिश में भी मैंने आपको जो है शेयर किया है। आप देखिए ज़रा। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ फर्म्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, बोथ थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों के रूप में जो है बताया हुआ है। इसी तरह से कुछ विस्तृत परिभाषाएं बताई गई हैं जिनमें इसके कार्यों और उद्देश्यों पर और ज़्यादा प्रकाश डाला हुआ है। जैसे पीटरसन एवं लेविस के अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के उस भाग का अनुप्रयोग है जो उन विषयों पर केंद्रित करता है जो व्यावसायिक उद्योगों के लिए बहुत ही रुचि एवं महत्व वाला है। इन विषयों में मांग, उत्पादन, लागत, कीमत, बाजार संरचना तथा विनिमय शामिल है। जैसा कि मैंने आपको पिछली जो क्लास हुई थी उसमें आपको मैंने समझाया भी था कि अर्थशास्त्र के कुछ भाग हैं, उद्योग के कुछ भाग होते हैं जिसमें उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है और वितरण है। इन सब पर कुशलतापूर्वक मॉनिटरिंग करने के लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिफाइन business economics is an application of the part of माइक्रोइकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक भाग है। माइक्रोइकोनॉमिक्स which includes attention on the topic which are of
general interest and important to business enterprise. These topic include demand, production, cost, pricing, market, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से एक विस्तृत परिभाषा पीटरसन एंड लेविस ने दी है। तो इन परिभाषाओं का विवरण मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एज टेक्स्ट और एज पीडीएफ आपको शेयर किया हुआ है, तो आप उनको देखें और समझें। इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं अथवा प्रकृति। इसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र किस प्रकार का होता है, इसके बारे में आपको जो है पॉइंट वाइज जानकारी दी जाएगी। इसको थोड़ा डिटेल में पॉइंट वाइज समझाया जाएगा। तो आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा और थोड़ा ध्यान से धीरज के साथ इसको समझें करें। निश्चित रूप से कोई समस्या आपको नहीं आएगी। यदि फिर भी कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी अन्य थ्रू संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।